आज गुरुवार। दोस्तों, अब हम गीता का अभ्यास जारी रखेंगे। हमने 13 श्लोक किया थर्ड अध्याय में। एंड लास्ट में कहा गया था कि जो यज्ञ का शेष दूसरों के साथ बांट के भोग करता है वो पुण्यशाली है, परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जो अपने लिए सब भोग का उपभोग करते हैं वो तो पाप को खा रहा है। इसके बाद का 2 श्लोक एक दूसरे के साथ संबंधित है, तो हम साथ ले लेते हैं। वो कहते हैं, अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। तो ये कहा गया है ये 13वें श्लोक में। अर्थ क्या है उसका? अन्नात् भवति भूतानि। भूतानि मीन्स ये सब प्राणी लोग, मनुष्य के सहित सब लोग, उसको हम कहते हैं भूतानि। और पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न को खाकर प्राणी और मनुष्य सब जीवित रहते हैं, वो तो सब हम समझ सकते हैं। दूसरा भी समझ में आ जाता है कि पर्जन्यात अन्न संभव, अन्न शाना थी, अन्न किस लिए कैसे उत्पन्न होता है? तो कि वर्षा होती है, अंदर जो बीज पड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, प्लांट बन जाते हैं, स्प्राउट्स बन जाता है। और अब जो नहीं पड़े तो हम उसे बोते हैं और उसका अनाज उत्पन्न होता है। मनुष्य और प्राणी सब लोग उसका उपभोग करते हैं और आपका जीवन उनको सर्वाइव करता है। तो पर्जन्यात अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्य। वर्षा कैसे होती है? तो यज्ञ से होती है। यज्ञ कैसे उत्पन्न हुआ? तो कि ये कर्म से उत्पन्न हुआ। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुआ। और ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो अक्षर से उत्पन्न हुआ। एंड देयरफॉर तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जे सर्वगतम ब्रह्म है वो यज्ञ में सर्वदा प्रतिष्ठित है। तो ये उसका अर्थ हुआ। अब भगवान क्या कहना चाहते हैं उसमें? इस जो 2 श्लोक है ना, उसका हम 2 तरह से अर्थघटन कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे, वो भाष्यकार ने कहा है, परंपरागत रीत से, और दूसरा अपने ढंग से भी हम अपना इंटेलेक्ट लगाकर विचार कर सकते हैं कि उसका क्या अर्थ हो सकता है आज के संदर्भ में। तो अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से प्राणियों की ये जो पोषण है वो होता है, वो तो स्वाभाविक है। और ये जो अन्न है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कि वर्षा होती है, वर्षा से ज़मीन में पानी मिलता है, और ज़मीन में रखे हुए जो बीज है और उसमें छुपे हुए जो बीज है, पहले से पड़े हुए बीज है, वो सब का ये पौधा निकल आता है और उसमें से अनाज उत्पन्न होता है। तो वर्षा अन्न से मनुष्य की उत्पन्न होता है सर्वाइव करके, और बरसात जो है अन्न है वो बरसात से उत्पन्न होता है। इन बरसात कहाँ से आता है? तो यज्ञ से आता है। और यज्ञ से कैसे आता है बरसात? तो ऐसा वेद में लिखा है, और मनुस्मृति में भी लिखा है कि यज्ञ में जो आहुति हम देते हैं, द्रव्य की देते हैं, घी की देते हैं, जवतल की देते हैं, अनाज की देते हैं, फ्रूट्स की देते हैं, इवन राइस, पके हुए राइस की भी देते हैं साउथ इंडिया में। तो ये जो सब देते हैं हमें, वो सूर्यदेव के पास पहुंचता है पहले, और सूर्यदेव उनको जिन देवताओं के लिए
ये यज्ञ किया गया है उसको वो पहुंचा देते हैं। तो इस तरह यज्ञ है वो पर्जन्यात अन्न संभव अज्ञात भवति पर्जन्य। वो यज्ञ से ऐसे से सूर्यदेव के माध्यम से देवताओं को पहुँच जाता है। बट जब सूर्यदेव में वो प्रस्थापित होते हैं, जो आहुति है तो वो सूर्यदेव क्या करते हैं कि उसकी जो उष्णता है, उसकी जो गर्मी है, अग्नि है, वो पानी को पहुंचती है और आहुति के साथ भी, और पानी में पहुंचकर पानी का बाष्पीभवन होता है। बाष्पीभवन होता है तो पानी ऊपर जाता है और उसका बादल बनते हैं। बादल में से हमें वर्षा मिलती है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। पर्जन्यात अन्न संभव यानी यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञ कैसे बरसात देते हैं? तो ऐसे देते हैं कि सूर्यदेव में जब वो आहुति प्रस्थापित होती है तब सूर्यदेव उष्णता से पानी को बाष्पीभवन होने देते हैं। पानी भी अपना बाष्पीभवन होने देता है और सब बादल में बिखर जाते हैं। वायुदेव जहाँ पहुँचना है उसे पहुँचा देते हैं और वो वहाँ बरस पड़ते हैं। कभी आभ फाटता भी है और अंधराधार वर्षा जो होती है वो होती है। तो वो इसलिए कहा गया है कि यज्ञ से वर्षा होती है। और यज्ञ कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कैसे हुआ? तो कि कर्म से उत्पन्न हुआ। कर्म से उत्पन्न हुआ कारण यज्ञ में तो बहुत से कर्म की जरूरत होती है। पहले तुम यज्ञ की वेदी को प्रिपेयर करो, इसकी साइज नक्की करो जो होती है। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग साइज और अलग अलग रीत से, अलग अलग मंत्रों से उनका यज्ञ किया जाता है। तो वो जो है वो सब वेद में वो लिखा है। और कितनी उसमें जो मटेरियल हो वो चाहिए, किस तरह का मटेरियल चाहिए, जो ईंट वपराती है ना, क्या कहते हैं हिंदी में उसे, उसकी साइज़ क्या होती है, यज्ञ की हाइट कैसे होती है, ये कैसा होता है, स्क्वायर होता है या कोई कॉर्नर निकलता है, ऐसे ही उसका आकार होता है, कैसे होगा, ये सब कुछ बारीक में बारीक वस्तुएं वेद में वर्णन की गई है कि अगर आपका ये इच्छा संतोष नहीं है और ये वस्तु चाहिए आपको, तो वो देवता, अमुक देवता उसको हेल्प करता है और उसके लिए आप यज्ञ करो, ये इच्छा के संतोष के लिए तो कर सकते हैं। और कैसे करें वो उसमें लिखा है वेद में। और क्या है वो जो कर्म है जिसके बारीक ऐसे सब विगत लिखे, वो कर्म किस प्रकार का है? तो विहित कर्म की बात करते हैं कि जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा नियत कर्म है, जो हमें करना ही करना है, वो जो कर्म है उस कर्म के लिए ये सब वो जो उत्पन्न हुए वेद में उसको कहा गया है। तो कर्म ब्रह्मोद्भव, और ब्रह्म शब्द का अर्थ हम जब जो करते हैं उसका ऐसा अर्थ नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ ब्रह्म का अर्थ होता है वेद। और वेद के लिए ब्रह्म शब्द क्यों उत्पन्न हुआ? भाष्यकार यहाँ लिखते हैं कि कैसे उत्पन्न हुआ, तो कि वो जो है ब्रह्म सर्व प्रकाशात्मक। वेद जब सर्व वस्तु पर प्रकाश डालता है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो वेद में नहीं है, ऐसा कहा गया है। महाभारत में नहीं है ऐसा कहा गया है ना, वैसे ही वेद में भी, वेद के लिए भी कहा गया है कि जो जो वस्तु वेद में है वही है संसार में, और संसार में जो जो वस्तु है वही सभी वेद में है। तो वेद सर्व प्रकाशत्वात् हो, बद्धी वस्तु को वो प्रकाशित करता है, उसके लिए माहिती प्रदान करता है। तो इसके लिए, और ब्रह्म भी सर्व प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशित है, तो इसलिए उसको ब्रह्म, और ब्रह्म का अर्थ यहाँ वेद लिया गया है। और दूसरा अर्थ ये भी करा गया है कि ब्रह्म का जो वेद है ना वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है, तो कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ करते हैं हम परमात्मा, ईश्वर से वेद आया है ना। वेद अपौरुषेय है,
किसी पुरुष ने, कोई व्यक्ति ने, मनुष्य ने उसे लिखा नहीं है, उसमें मंत्रों है। और मंत्र सब सृष्टि के क्रिएशन के साथ आए हैं। जैसे ये जो विज्ञान के नियम है, साइंस का जो नियम है कि पानी किस डिग्री से उबलता है, पानी किस डिग्री पर ये बर्फ हो जाता है, और ग्रेविटी का नियम क्या है, ऊपर से कोई वस्तु नीचे डालो तो कितनी वेग से वो नीचे आती है, वो सब कुदरत के नियम है। हमने, मनुष्य ने उसको बनाया नहीं है, अपौरुषेय है। तो जैसे विज्ञान का कोई नियम है, कई बहुत से नियम है ऐसा जो सृष्टि के साथ उत्पन्न हुए, किसी ने बनाया नहीं है लेकिन डिस्कवर किया है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी ऑफ लॉ डिस्कवर किया, उसको बनाया ऐसा नहीं कहते। तो ऐसे ही हमारे ऋषि थे, वो आर्षदृष्टा थे, वो मंत्रों को दिखते थे, उसको मंत्र दिखाई देता था, और वो मंत्र उसे कंठस्थ कर लेते हैं, अपने शिष्य को सिखाते हैं, शिष्य अपने शिष्य को सिखाते हैं, वो अपने शिष्य को सिखाते। ऐसे गुरु परंपरा से ये सब मंत्र हमारे पास रहे। इस समय कोई प्रेस तो नहीं था, कोई प्रिंटिंग की कोई व्यवस्था तो नहीं थी, तो गुरु परंपरा से गुरु और शिष्य, शिष्य और गुरु, शिष्य गुरु बनता है, उनका शिष्य को सिखाता है, शिष्य भी सीख कर वो भी किसी और को सिखाता है। ऐसे ऊपर से चले आते हैं, ऊपर से मीन्स नारायण से, शिव जी से चले आता है और हमारे गुरु तक वो आता है ये मंत्र, और हमारे पास आता है। तो हम जानते हैं कि ये मंत्र गायत्री मंत्र है। तो विश्वामित्र ने देखा था और उसने हमें गुरु परंपरा से हमें भी मिला। तो ऐसे, अथवा तो पिता पुत्र भी हो सकते हैं। राजर्षि फैमिली में पण वो परंपरा थी एक दूसरे को सिखाने की। राजा अपने बेटे को सिखाता है, प्रिंस को सिखाता है, प्रिंस अपने बेटे को सिखाता है। ऐसे भी कई परंपरा चली है। तो ऐसे हमारे देश में जब तक प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं हुई थी तब तक ये सब चला। इसलिए तो श्रुति कहते हैं, सुनने से याद करके, कंठस्थ करके लोग सीखे और उसको याद रखे अगली पीढ़ी के लिए। और हमें ये सब मिल गया, एक ट्रेजर, खजाना मिल गया मानो। तो ऐसे कहते हैं कि जो બ્રહ્મ હોય એ અક્ષર સમુદ્ભવમ, એ વેદ છે એ અક્ષરમાંથી આવ્યા। અક્ષર મીન્સ परमात्मा, ईश्वर में से ये वेद आए हैं। वेद पौरुषेय नहीं है, अपौरुषेय है, किसी ने लिखा नहीं है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वगतम मीन्स जिसकी गति है वो सब में है, इसमें सब वस्तु को प्रकाशित करता है, सबका ज्ञान देता है, इसलिए वो सर्वगतम है। और हम क्या देखते हैं, भारत में तो असंख्य विलेजेस है। विलेजेस में शिक्षित और अशिक्षित, थोड़ा सा शिक्षित एवं ऐसा भाई कई लोग रहते हैं। कई ब्राह्मण भी हैं, वो यज्ञ कराते हैं, कोई विधि कराते हैं, कर्म कराते हैं, कथा करते हैं। उसमें जो बात कहते हैं, तो वो जो बात कहते हैं ना, उसका जो रूट्स है, उसका जो मूल है, वो हमारे वेद में ही है। उसने वेद नहीं देखा, वेद लिखा हुआ भी नहीं देखा, कंठस्थ भी नहीं किया, और कभी उसको पढ़ा भी नहीं, स्टडी भी नहीं किया। तो भी वो जो कथा में कहते हैं, यज्ञ करते हैं जिस बाबत के लिए, जैसे करते हैं, भले विधि में थोड़ी अहीं तहीं चूक हो जाए, लेकिन वो करते हैं, उसका रूट वेद में है। वेद विहित कर्म ही वो करता है, जानते हुए न जानते हुए वो वही करता है। वही विशेषता हमारी संस्कृति की है। एक छोटे से छोटे किसान को परंपरागत, उसने कहाँ सुना होगा, उसके पिताजी ने कहा होगा, उसका टीचर ने कहा होगा, और कहीं भी उसने पढ़ा होगा शायद, और किस कथा में गए होंगे बचपन में, वहाँ से सुना होगा, और ये सब उसके मन में आ जाता है, क्योंकि ये सब हमारे मूल है, हमारी प्रकृति में है। तो हम समझ जाते हैं वो, और वो बाद में दूसरे लोग को कहते हैं जो कथाकार बनता है। तो ऐसे छोटा सा छोटा आदमी पूरा शिक्षित न हो तो भी, और वेद, स्मृति, इतिहास, पुराण,
रामायण महाभारत कुछ भी नहीं पढ़ा हो व्यवस्थित सिस्टमेटिकली, तो भी वो जो बात करता है और जो जानता है उसे दूसरे लोग को उनके अंदर बांटता है, वो वेद विहित ही है, उसके विरुद्ध नहीं है कुछ भी। तो ऐसा हमारा जो वेद है, इसलिए वो कहा गया है कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्व को प्रकाशमान करना, सर्व प्रकाशकत्वात्, इन इसमें सबकी गति, इसकी गति सब में है कि वो प्रकाशित सर्व को करता है, इसलिए वो सर्वगतम है। तो ऐसा जो अर्थ है ना, वो हमने किया है परंपरागत, कि अन्न से प्राणी की पालन पोषण होता है। एंड जे अन्न बरसात से उत्पन्न होता है, बरसात यज्ञ से उत्पन्न होता है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म अक्षर से उत्पन्न होता है, और ब्रह्म से अक्षर उत्पन्न होता है, और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। तो ऐसे वो जो अर्थ हमने आज किया है, वो हमें परंपरागत रीति से करा, और भाष्यकार ने भी ऐसे ही कहा है। लेकिन आज के संदर्भ में भी हम थोड़ा विचार कर सकते हैं, वो हम इन्हीं 2 श्लोकों का और इसके बाद के श्लोक की मदद लेकर हम अगली बार करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर ये गीता के अभ्यास के लिए नेक्स्ट थर्सडे को। तो आप सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको उन्हें सुनना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ना। बाय।